श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। वरणहु रघुबर विमल जस जो दायक फल चार। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। हर सही निरखी राम पद अंका। मानहु पारस पायऊ रंका। आइए आज श्री भरत जी के चरणों में प्रणाम करते हुए उनके जीवन की जो मूल्यवान भावनाएं हैं, चरित्र है, उन पर थोड़ा सा कुछ शब्दों के पुष्प उनके चरणों में चढ़ाने का प्रयास करें। भगवान राम का जब वनगमन हो गया, भरत जी उस समय ननिहाल में हैं, लौट करके आए, पिताजी की मृत्यु हो चुकी है, पिताजी का श्राद्ध किया। इसके बाद प्रभु के चरणों के दर्शन के लिए चित्रकूट जा रहे हैं। तो भगवान राम जब चले हैं तो उनके चरण चिन्ह धूल में बन गए। आज भरत जी उन चरण चिन्हों का दर्शन कर रहे हैं। अब आप विचार करिए कि भरत जी के और प्रभु के बीच का जो अंतराल है वनगमन का, उसमें काफी समय हो चुका है। पिताजी के श्राद्ध का समय लगभग महीने भर का समय है और भरत जी 1 महीने बाद भगवान के चरण चिन्ह की जो रेखाएं हैं वो देख लेते हैं। अयोध्यावासी नागरिक प्रभु के साथ उसी दिन चले हैं और रथ के पहियों के निशान नहीं खोज पाए। वो खोज मार रथ हांकहु ताता और आन उपाय बने नहीं बाता। प्रभु को लगा कि ये मेरे साथ आए हैं, इनको कष्ट होगा, पीड़ा होगी, इसलिए वो रथ को इधर उधर घुमा करके चलने की आज्ञा देते। तो अयोध्यावासी उसी दिन रथ के पहियों के निशान नहीं खोज पाए और 1 महीने बाद भरत जी को भगवान के चरणों की छोटी छोटी रेखाएं दिखाई दे रही। इसका अर्थ क्या है? इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य यह है कि आपके पास अगर भावना भरा हृदय है, विवेक युक्त हृदय है, तो आपकी आंखों में वो स्वच्छता आ जाएगी, वो पवित्रता आ जाएगी, वो सूक्ष्मता आ जाएगी कि आपकी आंखें आज भी भगवान राम के चरित्र की जो रेखाएं हैं उनको देख सकती हैं। भरत जी के हृदय में है पवित्रता, आंखों में, आंखें निर्दोष हैं, तो भगवान का पूरा उनके चरित्र की रेखाएं दिख रही हैं। आज भी जिस व्यक्ति के पास पवित्र हृदय हो उसको भगवान की रेखाएं दिखाई देंगी। ये रेखाएं हैं क्या? वो रेखाएं केवल रेखाएं नहीं हैं, वो पारस हैं जिनका स्पर्श करने से हमारे जीवन का जो लोहा है वो सोने में बदल जाएगा। वो भगवान की रेखाएं क्या हैं? वो भगवान के अंक क्या हैं? वो चरणों के चिन्ह क्या हैं? 1-2 उदाहरणों से उसको स्पष्ट करने का प्रयास करें। भगवान राम जनकपुर के मार्ग पर जा रहे हैं। एक जनशून्य आश्रम है। गुरुजी से प्रश्न किया कि ये कौन है? तो उन्होंने कहा कि गौतम नारी श्राप वश उपल देह धरि धीर और चरण कमल रज चाहती कृपा करहु रघुबीर। गुरुजी कहते हैं कि ये जड़ अवश्य है, पर मैं इसके हृदय की भाषा समझ रहा हूं।
और ये आपके चरण कमलों की रज चाहती है। अब गुरु जी का आदेश है तो स्पर्श तो कराने पड़े चरण, लेकिन उन चरणों की महानता देखिए। जो चरणों में धूल होती है बड़ी तुच्छ होती है, लेकिन जब किसी महापुरुष के चरणों में वो लग जाती है तो हम उस धूल को अपनी माथे पर लगाते हैं। माने धूल को तुच्छता से महानता में बदल देने वाले कुछ चरण होते हैं। कुछ चरण इतने दिव्य होते हैं कि जो तुच्छता को महानता में बदल देते हैं। और भगवान राम के चरण कैसे हैं? वो तुच्छता को महानता में नहीं बदलते, वो जड़ता को चेतनता में बदल देते हैं, और वो पूजनीय ही नहीं महनीय बना देते हैं। लेकिन उनके मन में क्या है कि ये हमारी पूज्या हैं, इनको चरण स्पर्श कराना ठीक है क्या? देखिए, सारे संसार ने छोड़ दिया, पति ने छोड़ दिया कि इनका चरित्र गिर गया, लेकिन भगवान राम को यह नहीं दिखाई देता। उनको दिखाई देता है कि ये हमारी पूज्य हैं, ये ऋषि की पत्नी है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो महान तो पवित्र तो होते हैं, पर उन्हें अपनी पवित्रता का कहीं ना कहीं अभिमान भी होता है, और वो दूसरों को अपवित्र समझते हैं। लेकिन भगवान के चरित्र की विशेषता क्या है कि वो पवित्र नहीं है, वो पावन है। जिसको स्पर्श कर दे वो पावन हो जाए, वो पवित्र हो जाए। जिसे अपनी पवित्रता की चिंता है वो पावन नहीं है। तो भगवान राम के चरण चिन्ह की जो रेखाएं हैं वो जड़ को चेतन बना देती हैं, अपवित्र को पवित्र बना देती हैं। और जब हम इन रेखाओं का दर्शन करते हैं तो हमारे जीवन की जड़ता, हमारे जीवन की अपवित्रता पवित्रता में बदल जाती है। आप एक उदाहरण और देखिए। बचपन में खेल होता है भाइयों के बीच में। भगवान राम क्या करते हैं कि भरत जी से जब खेल होता है तो वो स्वयं हार स्वीकार कर लेते हैं और भरत जी को जिता देते हैं। ये क्या है? हम अपने जीवन में हमेशा विजय का प्रयत्न करते हैं, जीतने का प्रयत्न करते हैं, लेकिन भगवान राम के जीवन में जीतने की कोई भावना नहीं, अपने को बड़ा बनाने की कोई भावना नहीं है, छोटों को बड़ा बनाने की भावना है। इसलिए स्वयं वो छोटे हो जाते हैं, दूसरों को बड़ा बना देते हैं, अपने जीवन में हार स्वीकार कर लेते हैं। और आप देखिए, जीवन में जब हम हार स्वीकार करते हैं तो ये हार स्वीकार करना प्रेम की विजय है, वो स्वतः होती है। तो दूसरों को छोटे से बड़ा बनाना विजय का सुख रजोगुणी सुख है, और किसी को विजयी बनाना ये उससे भी बड़ा सुख है, सतोगुणी सुख है। एक वर्तमान उदाहरण से इसको आप देखिए। न्यूयॉर्क नगर पालिका के पास पार्क बनाने के लिए जगह नहीं है, बहुत बड़ा शहर है, वहां पार्क की जगह नहीं है। तो एक व्यापारी हैं, उन्होंने बहुत बड़ा प्लाट लिया है 100 एकड़ का। तो नगर पालिका ने उनके यहां पत्र भेजा, ये जमीन आप जिस कीमत में चाहें नगर पालिका को दान कर दें। उनका नाम है एडगर एलन व्हाइट। उन्होंने मना कर दिया कि यह जमीन किसी कीमत पर बिकाऊ नहीं। दूसरे दिन उन्होंने नगर पालिका को पत्र लिखा, ये जमीन मैं बिना किसी मूल्य के नगर पालिका को दान कर रहा। नगर पालिका ने उन्हें बुलाया सम्मान के लिए, तो वो कहते हैं कि मेरे जीवन का एक सपना था
कि मैं एक उद्योग खोलूंगा। तो मैंने बहुत मेहनत की और ये प्लाट खरीदा। जिस दिन खरीदा उस दिन बड़ी प्रसन्नता हुई। जीवन का आधा जीवन मैंने इसको प्लाट खरीदने में लगा दिया, लेकिन आज मैं महसूस कर रहा हूं कि जब मैं ये दान कर रहा हूं तो उससे ज्यादा खुशी मुझे हो रही है। तो जब आप किसी को बड़ा बनाते हैं, स्वयं को छोटा बना लेते हैं, तो आपके जीवन में सात्विक आनंद आता है, एक प्रसन्नता आती है। तो भगवान राम के चरित्र की जो रेखाएं हैं वो दूसरों को बड़ा बनाना है, दूसरों को अपवित्र से पवित्र बनाना है, दूसरों को दरिद्र से अमीर बनाना है। एक उदाहरण और देखिए, केवट के यहां पहुंचे, केवट कहता है कि मैं नाव नहीं लाऊंगा। क्यों? आपके चरणों में एक जड़ी है जो पत्थर को स्त्री बना देती है। वो क्या कर रहा है? केवट भगवान राम के ऐश्वर्य से बिल्कुल नहीं डरता। वो कहता है कि अधिक से अधिक क्या होगा, लक्ष्मण जी तीर मार देंगे, और उनके पिताजी की कसम खा जाता है, मोहि आन राउर। तो भगवान राम क्या करते हैं? भगवान राम उसकी हर बात मानने को तैयार हैं। किसी भी प्रकार की मर्यादा नहीं। वो बैठे, वो स्वयं बैठा रहता है, भगवान खड़े खड़े बात करते हैं। जब उसने पार लगा दिया तो भगवान उसे मुंदरी उतराई में देने लगे। उसने व्याकुल होकर के चरण पकड़े, ये आप क्या कर रहे हैं? केवट चरण गयो अकुलाई। व्याकुल होकर के उसने चरण पकड़ लिए कि ये आप क्या कर रहे हैं? भगवान ने कहा कि मैं तुम्हें उतराई दे रहा हूं। उसने कहा कि 2 कलंक आप मुझे लगा रहे हैं। जनक ने जब चरण आपके धोए तो जानकी जी को आभूषण पहना करके विदा किया, और एक मैं अभागा हूं कि आज मैंने चरण धोए तो मैं आप आभूषण उतराए ले रहा हूं। कैकेयी ने आपको वन भेजा, आपके आभूषण और वस्त्र सब उतरा लिए, लेकिन जानकी जी के आभूषण वस्त्र नहीं उतराए। तो आप कैकेयी से भी ज्यादा बड़ा कलंक मुझे देना चाहते हैं क्या? केवट क्या कहता है? कहता है कि नाथ आज मैं काह न पावा, मिटे दोष दुख दारिद्र दावा। मैंने आपसे क्या नहीं पा लिया? मेरे दोष मिट गए, दुख मिट गए, दरिद्रता मिट गई। दोष क्या मिट गए? कि लोग समझते थे कि इसका निम्न वर्ण में जन्म हुआ है, कोई न कोई इसने पाप किए होंगे, इसके जीवन में दोष होंगे, तब तो ये निम्न वर्ण में आया। और जब मैंने आपको दुखी देखा और उल्टी सीधी बातें की, व्यंग किया, तो आप प्रसन्न हो गए। तो जो सारे संसार को प्रसन्नता देने वाले को प्रसन्नता दे सकता है, इसलिए मेरे दुख भी मिट गए। और तीसरी चीज, मेरी दरिद्रता मिट गई। क्या मिट गई? कि आपने कहा कि केवल तुम्हारे पास एक ऐसी चीज है जो जिसकी जरूरत मुझे है, तो आपने मुझे मांग करके बड़ा बनाया था, आप दे करके छोटा न बनाइए। तो आप देखिए, भगवान राम जिसके पास जाते हैं दरिद्र को संपन्न बना देते हैं, मूर्ख को ज्ञानी बना देते हैं। हमारे यहां क्या परिभाषा है? जो सबको हरा दे वो बलवान। लेकिन भगवान राम जिस कमजोर को बलवान बना देते हैं, बंदरों को बलवान इतना बना दिया कि जिनके वो भोजन थे राक्षसों के, उनसे विजयी हुए। जो कमजोर को शक्तिशाली बना दे, जो दरिद्र को दानी बना दे,
भगवान राम का ये चरित्र है। और यही उन केवट कहता है कि मेरे जीवन में दोष कहां से रहे, आपको मैंने पार उतारा और मैंने नई गंगा बनाई। जो भगीरथ की गंगा है वो पुरुषार्थ की गंगा है, उसमें हमारे पुरखे नहीं तर सकते, क्योंकि उसी गंगा में मछली मारते थे और तीर्थ का पाप वज्र लेप होता है। तो ये गंगा जी उसको तारने में समर्थ नहीं थी। तो जब मैंने आपके चरण धोए तो एक नई गंगा बनी। गंगा तो तभी बनती है जब आपके चरण धोए जा, और आपने मुझे गंगा बनाने वाला बना दिया, भगीरथ से बड़ा बना दिया, ब्रह्मा जी से बड़ा बना दिया, तो मैं तो लोगों को पार करने में समर्थ हो गया। मैं उद्धारक हो गया। आपने मेरा उद्धार नहीं किया, आपने मुझे उद्धारक बना दिया। तो भगवान राम के जो ये चरण हैं, जो उनके जीवन की मर्यादाएं हैं, जो उन्होंने अपने चरित्र में आचरित करके दिखाया, अगर वो रेखाएं हमारे पास सूक्ष्म और पवित्र दृष्टि हो तो वो आज रेखाएं हमको दिखाई देंगी। और अगर उन रेखाओं को हम अपने अंतर हृदय के लोहे से स्पर्श करा दें, हमारा जो हृदय है वो लोहे जैसा है, लेकिन अगर भगवान राम के चरण चिन्ह की जो रेखाएं, वो जो पारस हैं, वो हमारे हृदय से स्पर्श करेंगी, तो हमारे हृदय का जो लोहा है वो सोने में बदल जाएगा। भरत जी कहते ही क्या कि कारण ते कारज कठिन होए दोष नहीं मोर, और कुलिस अस्थिते उपलते तुन लौह कराल कठोर। मेरा हृदय तो वज्र जैसा कठोर है, लोहे का बना हुआ है, और मैं इन पारस से अपने हृदय को स्पर्श कराऊंगा तो मेरे हृदय का जो ये लोहा है ये सोना बन जाएगा। वो इतने प्रसन्न हैं, बार बार उन जो चरण चिन्ह की रेखाएं हैं उस धूल को वो आंखों में लगाते हैं। चरण रेख रज आंखिन लाई, और कहत न बने प्रीति अधिकाई। उस धूल को वो आंखों में लगा लेते हैं। उस धूल को रज सिर धर ही नयनन लावहीं, और रघुबर मिलन सरिस सुख पावहीं। भगवान राम के चरित्र की रेखाएं उन्हें दिखाई दे रही हैं। और आप देखिए जितने भी भक्त हैं भगवान के, भगवान ने जो अपने चरित्र के माध्यम से जो मापदंड स्थापित किए हैं उसका कभी भी उल्लंघन किसी भक्त के द्वारा हुआ ही नहीं। आप देखिए भरत जी हैं, अयोध्या में शासन कर रहे हैं। अयोध्या की इतनी बड़ी सेना है, उन्हें पता लग गया कि इतना बड़ा युद्ध प्रभु लड़ रहे हैं। हनुमान जी ने बताया भी कि लक्ष्मण जी के प्राण संकट में हैं। भरत जी ने एक बार भी नहीं कहा कि मैं प्रभु की सहायता के लिए सेना लेकर के आ जाऊं, जबकि कहना चाहिए भरत जी को, अगर वो सेना लेकर के दौड़ पड़ते तो लोग कहते कि भरत जी कितना प्रेम करते हैं, समाचार सुनते ही सेना लेकर के दौड़ पड़े। लेकिन भरत जी प्रभु के चरित्र का रहस्य जानने वाले हैं। वो सोचते हैं कि बिना सेना के प्रभु, बिना साधन के अन्याय के विरुद्ध युद्ध जो करना चाहते हैं, उन लोगों को साथ में लेकर के जो शस्त्रविद नहीं है, अकुशल हैं, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति के अंतःकरण में वो एक चेतना जगाना चाहते हैं कि अन्याय कहीं भी हो रहा हो, किसी के भी साथ हो रहा हो, उसके लिए हम प्राण देने, ये प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में उन्होंने चेतना फूंक दी।
तो भरत जी सेना, देखिए भरत जी संसार में अगर सेना का सर्वश्रेष्ठ प्रयोग कभी हुआ है तो वो भरत जी ने किया। भगवान राम ने भी सेना का सर्वश्रेष्ठ प्रयोग किया, लेकिन भरत जी का जो प्रयोग है वो भगवान राम के प्रयोग से भिन्न है। संसार में जितनी भी सेनाएं होती हैं तो या तो स्वार्थ की रक्षा के लिए लड़ती हैं, या अधिकार की रक्षा के लिए लड़ती हैं, या महत्वाकांक्षा के विस्तार के लिए लड़ती हैं। सेना के 3 प्रयोग दिखाए गए। दशरथ जी सेना का प्रयोग करते हैं। पहला प्रयोग दिखाया गया रामचरितमानस में प्रताप भानु का, कि राज्य छोटा है, अब उसके विस्तार के लिए, महत्वाकांक्षा के विस्तार के लिए सेना का प्रयोग करता है, और बाद में वो रावण बन जाता है। अब उधर विस्तार में न जाएंगे। सेना का दूसरा प्रयोग दशरथ जी ने किया, सज्जनों की सहायता के लिए, देवताओं की सहायता के लिए। स्वयं का कोई स्वार्थ नहीं है, यदि सज्जनों पर संकट है तो उसकी सहायता के लिए जाएंगे। भगवान राम ने सेना का प्रयोग किया आदर्श के लिए प्राण देना। अगर आदर्श में हमारे साथ हैं, अन्याय प्रत्येक व्यक्ति के साथ हुआ है, अन्याय कोई अयोध्या के राजकुल के साथ नहीं हुआ। प्रत्येक व्यक्ति इस बात को समझे कि अन्यायी का विरोध करना हमारा कर्तव्य है, धर्म है। यह प्रयोग है सेना का। लेकिन भरत जी क्या करते हैं? भरत जी सारी सेना को साथ लेकर के चलते हैं। क्यों? वो कहते हैं कि अयोध्या की भूमि अब इस लायक नहीं रही कि यहां प्रभु का राज्याभिषेक हो सके। जिस चित्रकूट ने हमारे प्रभु को आश्रय दिया है, हम उस चित्रकूट में जाएंगे और वहां प्रभु का राज्याभिषेक करेंगे, और सेना उनको सलामी देगी। भरत जी का तात्पर्य यह है कि व्यक्ति होता है छोटा और पद पा करके वो बड़ा हो जाता है, और भगवान राम अयोध्या का राज्य पद पा करके बड़े होंगे कि छोटे होंगे? गोस्वामी जी को तो संकोच लगा कि सिंहासन पर त्रिभुवन साई और देख सुरन धुंध भी बजाई। सारे संसार को मालिक को कह दिया जाए कि वो अयोध्या का राजा हो गया, तो वो छोटा हो गया कि बड़ा हो गया? लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं कि सो जाने कर फल यह लीला, और कहां ही महामुनिवर दमशीला। आम का वृक्ष बड़ा है, पर उसका फल जब छोटा हो जाता है तो रस तो उसी में आता है। तो जब अयोध्यापति बने तब रस आया, जब संसार के मालिक है तब रस नहीं आया। तो भरत जी क्या करते हैं कि चित्रकूट जाते हैं, और वो कहते हैं कि मैं इस योग्य नहीं हूं, मैं सक्षम नहीं हूं। जब प्रभु ये देखेंगे कि सेना साथ में आई है तो उनके मन में एक संकल्प जगेगा। देखिए, जब भी प्रतियोगिता होती है, खेल होता है, तो भरत जी सामने खड़े हो जाते हैं हाथ जोड़ करके। लक्ष्मण जी से पूछा गया कि आप किधर से खेलोगे, तो लक्ष्मण जी ने कहा कि मैं आपके साथ खेलूंगा। भरत जी हाथ जोड़ते हैं, संकेत प्रभु कर देते हैं कि प्रभु को संकेत करते हैं कि मैं सामने वाले दल का नायक बन जाऊं। प्रभु कहते हैं कि ठीक है। अब 2 दल हो गए, प्रभु की पराजय हो गई, दान बांटा जाने लगा। तो लक्ष्मण जी हंस रहे हैं कि ये दान कैसे बंट रहा है? तो भगवान राम कहते हैं कि मेरे भाई की विजय हुई है, इसलिए दान बंट रहा है। लक्ष्मण जी हंसते हैं कि पराजित को मैंने कभी दान बांटते हुए नहीं देखा। भरत जी भी बड़े प्रसन्न हैं। किसी ने कहा कि आपको जीतने की प्रसन्नता है। उन्होंने कहा कि जीतने की प्रसन्नता नहीं, मैं जीता नहीं हूं, मैं जिताया गया हूं। प्रभु ने मुझे जिताया है तो मुझे भी प्रसन्नता है प्रभु को प्रसन्न देख करके। तो भरत जी आज सोचते हैं कि जब सेना लेकर के मैं चलूंगा तो प्रभु के मन में एक संकल्प जगेगा कि भरत सेना लेकर के आया है तो इसे जिता दिया जाए, और जिताने का परिणाम होगा ये कि वो राजगद्दी स्वीकार कर लेंगे और अयोध्या लौट आएंगे। ये भरत जी की विजय है,
प्रभु के प्रेम को प्राप्त कर लेना, प्रभु की आज्ञा को प्राप्त कर लेना, उनको प्रभु के स्वामित्व को प्राप्त कर लेना। वो स्वामी बनकर के राज्य नहीं चलाना चाहते, सेवक बनकर के राज्य चलाया। और भगवान राम के चरित्र की यही विशेषता है, ये उनके अंक हैं जीवन के, उनके चरण चिन्ह की जो रेखाएं हैं, जैसे भरत जी ने देखी। अगर हमारा हृदय भी पवित्र हो जाए, सूक्ष्म हो जाए, एकाग्र हो जाए, भगवान की भक्ति से हमारी आंखें भर जाएं, हमारे जीवन में विवेक पैदा हो जाए, तो हमारा पूरा जीवन उनके चरण चिन्ह की रेखाओं का अनुसरण करें हम, तो हमारे जीवन में जो भी कमियां हैं वो विशेषताओं में बदल जाएंगी। जो हमारे हृदय की कठोरता है, लोहा जैसा हो गया है, वो सोने में बदल जाएगा। माने हमारा जीवन आभूषण में बदल जाएगा, कीमती हो जाएगा, हमारे जीवन में श्रेष्ठता आ जाएगी, उदारता आ जाएगी। तो हर्षहि निरखि राम पद अंका और मानहु पारस पायउ रंका। हम सब लोग अंदर से दरिद्र हैं। आप महसूस करिए कि दरिद्रता हमें महसूस होती है कि नहीं होती। हमें स्वयं छोटे लगते हैं, इसलिए पद पाकर के बड़ा होना चाहते हैं, धन पाकर के बड़ा होना चाहते हैं, सम्मान पाकर के बड़ा होना चाहते हैं, विद्वता पाकर के। तो ये जो दरिद्रता है, ये दरिद्रता मिट जाएगी जब भगवान के चरित्र की रेखाओं से हम अपने जीवन को जोड़ेंगे। तो हमारा जीवन उस पारस के स्पर्श से मूल्यवान हो जाएगा, कीमती हो जाएगा, हमारे जीवन की दरिद्रता मिट जाएगी। बोलिए सियावर रामचंद्र।